स्वर माने उच्चारण का अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है। हिंदी भाषा में देखते हैं कि आ दो तरह का होता है, एक ह्रस्व एक दीर्घ, आ, ठीक है ना। लेकिन वेद में 18 तरह का होता है। वेदों के उच्चारण के बारे में बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सबके द्वारा ये संभव नहीं है, इसीलिए वेदों के उच्चारण में सर्वसामान्य को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज खास वार्ता में हमारे साथ हैं ज्योतिष पीठ के पूज्य श्रीपाद शंकराचार्य जी महाराज। आपसे जानेंगे हम कि सनातन धर्म के लोगों के मन में कुछ ऐसे, जो मैं तो अज्ञानी कहूँगा, अज्ञानी लोगों द्वारा ऐसे भ्रम पैदा कर दिए जाते हैं जिससे वो संशय में फंस जाते हैं कि वेद के मंत्र हैं या उपनिषदों के मंत्र हैं, उनका जाप कैसे करें, उन मंत्रों की जो अनुष्ठान है वो कैसे करें। तो उसी एक संशय और भ्रम को दूर करने के लिए आज पूज्य महाराज जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानें। जी महाराज जी, वेदों के और जो उपनिषदों के जो मंत्र हैं जिनका सनातन धर्म के अनुयायी उनका पालन करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन कौन उसके अधिकारी हैं, कौन उसके अधिकारी नहीं है जाप करने की, और क्या उसकी विधि होती है? देखिए, जो हमारे वेद हैं वो हैं तो सबके, माने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनका आविर्भाव हुआ है, इसलिए उनके अधिकारी कोई हैं कोई नहीं है ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उनका उच्चारण करने हम जाते हैं तो उसमें सब की गति नहीं है, क्योंकि सब लोग अक्षरों का जो उच्चारण है उसको करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए फिर जो लोग पूरा जीवन समर्पित करके उसका अध्ययन करते हैं, उन्हीं में ये परंपरा सुनिश्चित कर दी गई है। और ये बताया गया है कि विद्या हवै ब्राह्मणम आजगाम गोपायमाम सेवदिष्टेहमस्मि। पूर्व काल में जब विद्या ने देखा कि सब लोग हमारा सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ब्राह्मण की शरण में गई और कहा कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि विद्या की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है, सुख सामग्री छोड़नी पड़ती है, संयम से जीवन बिताना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो सब लोगों के वश में ये नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों के पास गई। ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, आप हमारी शरण में आई है, हम आपकी रक्षा के लिए अपने सुख छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने तपस्या का जीवन चुना, इसलिए अब उनके मुख में वो उच्चारण रहते हैं। क्योंकि जैसे अपने लोग हिंदी भाषा में देखते हैं कि आ दो तरह का होता है, एक ह्रस्व एक दीर्घ, आ, ठीक है ना। लेकिन वेद में 18 तरह का होता है। तो 18 तरह का आज आप जानते हो? नहीं जानते हो। ऐसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं, 2 आ में ही काम चला ले रहे हैं। लेकिन वेद में जब पढ़ेंगे तो 18 तरह का आ बोलना पड़ेगा, 18 तरह की ई बोलनी पड़ेगी, 18 तरह का ऊ बोलना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सबके बस की चीज़ नहीं है। जिन्हें ज्ञान है वही उसका पालन कर, जो उसके लिए समर्पित हैं वही लोग उसको बोल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अलग शब्दों में कोई भी अर्जित करके और उसका लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। महाराज जी, एक सवाल है कि अगर जैसे उच्चारण में अशुद्धियाँ हों, गलत को करें, तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं? बहुत बड़े। ये बताया गया है कि स्वर माने उच्चारण का अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है। यथेंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात। स्वर के अपराध से किसी समय इंद्र अपने शत्रु को पराजित करने के लिए यज्ञ कर रहा था, लेकिन गलत उच्चारण हो गया तो स्वयं पराजित हो गया। तो इसलिए वेदों के उच्चारण के बारे में बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सबके द्वारा ये संभव नहीं है, इसीलिए वेदों के उच्चारण में सर्वसामान्य को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। महाराज जी, एक सबसे ज़्यादा जो मंत्र है वेदों का गायत्री मंत्र है, तो उसको करने का क्या उसका तरीका है, और कौन कौन उसके, क्या स्त्रियाँ भी कर सकती हैं? नहीं, हमने बताया ना
कि वेद मंत्रों में सबका अधिकार इसलिए नहीं है कि वो उच्चारण सबके द्वारा संभव नहीं है। तो इसलिए जिनका उपनयन संस्कार होता है उन्हीं के लिए वेद मंत्र होते हैं। और गायत्री मंत्र तो वेद मंत्रों का उपलक्षण है। गायत्री मंत्र ही का उपदेश सबसे पहले किया जाता है, इसलिए उपनयन संस्कार के अनंतर ही ये उपदेश होता है। और वो संस्कार सबका होता नहीं है, इसलिए सबको इस बारे में नहीं जाना चाहिए। दूसरे बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनसे स्त्रियों का भी कल्याण होता है, उन मंत्रों का उनको जप आदि करना चाहिए। महाराज जी, जो मंत्रों के अधिकारी नहीं हैं, फिर उनके कल्याण के लिए ऐसे कौन से मंत्र हैं, सुलभ मंत्र, सहज मंत्र, जिनको करके वो भगवान की कृपा शरण प्राप्त कर सकते? हजारों ऐसे मंत्र हैं। विकल्पों की हमारे सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है। एक चीज़ के लिए आपको रोका गया तो 1000 चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं। तो आप 1000 चीज़ से वंचित हो रहे हो एक चीज़ के लिए जिद करके। और जिद करने से भी क्या होगा, जिद कर लोगे तो आप मनमाना उसको स्वीकार कर लोगे कि हम तो करेंगे, तो ठीक है, आपकी जिद पूरी हो जाएगी, लेकिन उस मंत्र के अनुष्ठान से जो प्राप्तियां होनी थी वो कहाँ से होंगी। तो इसलिए हजारों विकल्प हैं। जैसे वेद सीधे पढ़ने में समस्या है तो हमारे व्यास जी ने कृपा करके वही वेद में जो बात कही गई है उसी को अनुवाद करके 18 पुराणों में वर्णित कर दिया कि भाई इसमें आप उसका अर्थ को जान लीजिए। तो अब 18 पुराण मिल गए हमको एक वेद की जगह पर। हमको कहाँ विकल्प की कमी है। हम चाहे जिस पुराण को पढ़ करके और उसमें बताई गई विधियों का अनुसरण करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जी, दुष्परिणाम तो वह जो पुराणों के मंत्र उनको भी अगर अशुद्ध पढ़े तो उनके भी दुष्परिणाम होंगे? बिल्कुल अशुद्ध पढ़ने से, लेकिन उसमें इतनी शर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृपा करके उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। जो लोग वेद में सीधे अधिकारी नहीं हो पाते हैं उन्हीं के लिए पुराण निर्मित किए गए हैं, इसलिए उसमें कुछ छूट है। और उसको भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ये बात भी सही है कि पौराणिक मंत्रों का भी उच्चारण आखिर तो वो भी उच्चारण है, तो संस्कृत भाषा में सबको गति नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत से लोगों ने फिर हिंदी में, गुजराती में, मराठी में अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद बना लिए हैं, उसी के भजन बना लिए हैं, उन्हीं को गा गा करके भगवान की आराधना कर लेते हैं। तो वो उचित है? उससे भी लाभ मिलता है। हाँ, ना कुछ करने से तो कुछ है नहीं, मतलब बात तो वही है ना, केवल शब्द नहीं है, लेकिन भाव तो वही है, अर्थ वही है, इसलिए लाभ मिल जाता है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने एक बहुत बड़े एक समाधान किया है कि वेद के मंत्र हैं उनके उच्चारण की एक परंपरा है और एक उसका नियम है। उसको अगर अशुद्ध पढ़ेंगे तो निश्चित ही उसमें दुष्परिणाम आएंगे। और उसको सहज सरल करने के लिए वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए। यानी कि वेद में जो कठिनता है वो अगर नहीं कर पाते, क्यों उसके लिए उपनयन संस्कार जरूरी है, उसके लिए पात्रता जरूरी है, तो उनके लिए 18 पुराणों में है। लेकिन ये भी कहा है कि वो संस्कृत के श्लोक हैं उनका शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि उसको भी और सरल किया है। यानी कि एक खास बात जो महाराज जी ने कही है कि एक व्यक्ति कुछ जिद पड़ जाते हैं कि नहीं हमें वो ही करना है, और एक के पीछे हजारों विकल्प दिए गए, उनको ध्यान नहीं देते और अंततः वो फिर वो एक के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं अपना ही वो फिर नुकसान करते हैं। तो उसके लिए आज शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि वेदों में, उपनिषदों में जो मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान की एक परंपरा है वो नहीं कर सकते, तो आप श्रीमद् भागवत आदि जो पुराण हैं उनमें उनकी फिर कहीं ना कहीं श्लोकों का, उनकी स्तुतियों का वर्णन है उसको कीजिए। वो भी आप संस्कृत में नहीं कर सकते, तो उनकी आचार्यों विद्वानों ने टीका है कि हिंदी में आप उनको कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जब निष्ठा के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उनका पाठ करेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कमला प्रसन्न, रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।